नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 5000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करना सर्वथा गलत। 5000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करना सरकार का गलत फैसला है। यह बात सपा के शिक्षक संघ के राष्ट्रीय सचिव सुभाष यादव ने एक प्रेस वार्ता में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। देवरिया से डीडी टुडे न्यूज के लिए विवेकानंद उपाध्याय की खास रिपोर्ट। सर, हम लोगों के चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम लोग एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है सर। राष्ट्रीय शिक्षक संघ का राष्ट्रीय महासचिव बनाई है शिक्षक सभा का। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दिया, जिस पर उनको धन्यवाद देता हूं और जिस पद की जिम्मेदारी दिया है उसका मैं शिखर से नमन करता हूं। सर, आप एक आदर्श शिक्षक के रूप में मालीबारी इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए हैं। जनता ने आपको ग्राम सभा की जिम्मेदारी भी सौंप दी है सर। आपको काम करने का अच्छा अनुभव है सर। तो आगे आप शिक्षकों के बीच बहुत बड़ी समस्याएं हैं सर। उन समस्याओं के निदान के लिए कुछ हम लोग बिल्कुल जी क्या कहना चाहेंगे सर? शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए मैं सतत प्रयास करूंगा जी। और आगे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मैं हर तरह से हर संभव प्रयास करूंगा कि शिक्षकों की समस्याएं समाप्त हों और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी। सर, हमारे प्रदेश में कुछ वित्तविहीन विद्यालय हैं जो सरकार ने मान्यता दे रखी है सर। वे शिक्षक बिना मानदेय के बिना पारिश्रमिक पाए आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सरकार आने पर उनके विषय में बात किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये शिक्षक ज़्यादा दिनों से कार्य कर रहे हैं जी, और ये बिना किसी आर्थिक सहयोग के अगर रिटायर हो जाते हैं तो इनके साथ अन्याय होगा, इसलिए इनके साथ न्याय किया जाए और इनको कुछ आर्थिक सुविधा दिया जाए। जी, एक चीज़ हम और जान लेना चाहेंगे सर कि ये शिक्षा जगत की तरफ कि सरकारी विद्यालयों की तरफ से अभिभावक का मुंह भंग होते हुए प्राइवेट विद्यालयों की तरफ जा रहा है सर। आप शिक्षक हैं इसलिए हम आपसे यह चर्चा करना, इस विषय में क्या कहेंगे सर? इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राथमिक विद्यालय सरकार खोल रही है, मान्यता दे रही है जी, उस मान्यता को बंद कर जी। और प्राथमिक विद्यालय जब सरकार ने खोला है वहाँ सब कुछ सुविधा दे रही है, खाना पीना कापी किताब सब दे रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि जनता को कहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जी प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन कराओ और वहाँ पर पढ़ने की कोशिश करें। सर, कैसे प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन कराएंगे? हमारे जनपद के या हमारे प्रदेश के जो भी नेता हैं या अधिकारी है वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं, सरकारी में नहीं भेजते हैं सर। इस पर क्या कहेंगे? ये गलती है। जैसे मान लीजिए हर जो विद्यालय सरकारी हैं तो उसमें भी एक कलेक्टर और एक चपरासी का भी और एक किसान का भी लड़का उसी में पढ़ना चाहिए। अगर बड़े लोग पढ़ाएंगे प्राथमिक विद्यालय में तो छोटे लोगों का मन लगेगा तब वो भी उसमें पढ़ाएंगे। तो न्याय तो यही है कि बड़े लोग भी उस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। जी, हम लोग से कुछ अभिभावक इस विषय पे चर्चा हो रही है सर। तमाम अभिभावक हम लोगों से मिल रहे हैं, चूँकि एडमिशन का समय है। तो अभिभावकों का कहना है कि सर प्राइमरी विद्यालय में वही पोथी पढ़ाई जा रही है जो पहले पढ़ाई जाती थी, उसमें कोई रहस्य नहीं है। और प्राइवेट विद्यालय में हमारे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हो रहे हैं, भले वो कम पढ़े लिखे अध्यापक ही पढ़ा, लेकिन हम संतुष्ट हैं। नहीं, इसका हम विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि वही सिलेबस है जी। प्राथमिक विद्यालयों में भी जो सरकारी विद्यालय उनका भी सिलेबस बदल दिया गया है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। आज के 40 साल पहले हम उस प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हैं जी। उसके सिलेबस में आज के पाठ्यक्रम में बहुत अंतर है जी। वो पाठ्यक्रम कम नहीं है, वो पाठ्यक्रम छोटा नहीं है, वो पाठ्यक्रम जो एस्टेब्लिश विद्यालय है उनसे अच्छा है जी। हम कहते हैं कि जो ये कॉन्वेंट और वो बड़े स्कूल खोले जा रहे हैं उसमें बहुत पहले ही गंभीर चीजें ला करके बच्चे के दिमाग में डालते हैं लोग जी। हमारा कहने का मतलब ये ए से जेड तक चलिए, जेड से ए तक क्यों आते हैं जी? आप ए से जेड तक जाएंगे तो प्राथमिक स्कूल में पढ़ाया जाएगा। 1 से 100 तक पढ़िए, 100 से 1 तक मत पढ़िए जी। और प्राथमिक विद्यालय में जो है वो है, यही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है
कि जो कॉन्वेंट और वो तमाम तरह के बड़े स्कूल है वो घोर करके पिला दे रहे हैं कि तुरंत से बच्चा जो है डीएम बन जा रहा है। जी सर एक बात हम आपसे जी। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 5000 प्राइमरी स्कूलों सरकार बंद कर रही है, इस पर आपका क्या विचारधारा है, क्या बताएंगे? तो नहीं बंद करना चाहिए, नहीं इसलिए बंद करना चाहिए कि आखिर मान लीजिए कि गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। गरीब के बच्चों के लिए अगर संस्थान है तो वही ना है। प्राथमिक स्कूल में आज भी गरीबों के बच्चे जाते हैं, आज भी पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। योगी सरकार का कहना है कि जिन विद्यालय वही से विद्यालयों को बंद किया जा रहा है जिसकी संख्या बच्चों की 50 से कम है, उनको उस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में एडजस्ट कर दिया। सरकार को उन अध्यापकों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि आप अपने विद्यालयों में इतनी संख्या क्यों रखे हो, आप अपने विद्यालयों में बच्चों की संख्या को बढ़ाओ। अगर नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हें बोनस दिया जाएगा, तुम्हें हम तनख्वाह देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो आपके स्कूल में बच्चे क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्यों नहीं आते हैं? तो उसका जवाब वो लोग देंगे। लेकिन एक चीज़ है, जो विद्यालय बंद किए जाएंगे तो वहाँ के तो गरीब नहीं पढ़ पाएंगे। सर तो कहीं ना कहीं प्राइमरी विद्यालय में जो शिक्षक रखे गए हैं इनकी भी लापरवाही मानी जाएगी सर शिक्षा विभाग से, तभी तो गार्जियन का मुंह भंग हो रहा है इनके तरफ से। लापरवाही उसमें एक चीज़ है, जानते हैं क्या? जी वो अध्यापक भी जानता है कि मुझे पढ़ाने के लिए रखा गया है, जी, लेकिन लापरवाही वहाँ ये हो जाती है कि जब उसको क्रीम नहीं मिलते हैं, क्रीम बच्चे नहीं मिलते हैं, तो उसका भी मनोबल डाउन हो जाता है। जी जी। आप कहते हैं, हम कहते हैं, जितने भी अच्छे विद्यालय जो अच्छे परिवार के लोग हैं, अपने अच्छे बच्चों को जो अच्छे संस्कार दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, घर पर पढ़ाते हैं, ट्यूशन लगवाते हैं, वो जब वहाँ भेज देंगे कॉन्वेंट स्कूल में, तो इनको केवल बकरी चराने वाले और वो गरीब बच्चों के बच्चे भेजे जाएंगे तो उनका मन नहीं है। सर एक चीज़ और जान लेना चाहेंगे, जैसे प्राइमरी विद्यालय में ड्रेस भी दिए जाते हैं, भोजन भी दिया जा रहा है, और नहीं तो उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं सर, तो क्या यह गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है या गलत है सर? गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है। सही है, उसको देना चाहिए। जो फीस की जो प्राइवेट विद्यालयों में बेतहाशा फीस बढ़ोतरी की जा रही है इसमें इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।